तो एक 140 करोड़ जनसंख्या में अगर 80 करोड़ को आप फ्री में राशन दे रहे हो, इट मीन्स कि दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। वो पॉवर्टी लाइन में गरीबी रेखा के नीचे है। ये एक अल्पकालीन सॉल्यूशन है जो इन्होंने दरार को कागज से ढकने का प्रयास किया गया है। किसानों के बारे में बात करें तो क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी उन्होंने ली? क्या आपने पिछली बार भी देखा है, दो बैसाखी पे थे, एक तेलुगु देशम पार्टी और जदयू के बैसाखी पे थे। इस बार ये बिहार में चुनाव तो बिहार के बैसाखी पे हैं और मजबूरी है सरकार की मजबूरी है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, आज निर्मला सीतारमण जी ने 8वां अपना बजट पेश किया है और इसे सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि विकसित भारत का बजट है, ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं, जो आपने कहा कि भाजपा कह रही है कि विकसित भारत का बजट है, तो एक बड़ा कंट्राडिक्टरी या विरोधाभास से है। मैं अपने सभी उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि विकसित भारत का अगर आप बात कर रहे हैं तो ग्रोथ रेट क्या है? 6 पॉइंट समथिंग है, डिक्लाइन है, 8 पॉइंट से आपके घट के 6 पॉइंट पे आ गए हैं। इस गति से क्या विकसित भारत की कल्पना कर सकते हो? फर्स्ट चीज़। दूसरी बात कि ये कल इन्होंने अपना कहा बजट अभिभाषण में, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में, जो सरकार का एक आईना होता है कि हम करने क्या जा रहे हैं। 80 करोड़ जनसंख्या को ये राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन की बात करते हैं। तो एक 140 करोड़ जनसंख्या में अगर 80 करोड़ को आप फ्री में राशन दे रहे हो, इट मीन्स कि दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। वो पॉवर्टी लाइन में गरीबी रेखा के नीचे है। तो गरीबी रेखा के नीचे है तो क्या विकसित भारत की बात ये करते हैं और चौथे विश्व की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, तो क्या संभव है? तो ये एक अहम यक्ष प्रश्न ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इन्होंने टैक्स स्लैब की बात की है। जी 12 लाख वाले को जो सैलरी है, 12 लाख जो इनकम है, उनको हम टैक्स में रिबेट दिए हैं। भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। टैक्स पेयर कितने हैं? 3.19 करोड़। तो क्या जो इतने 3 करोड़ की जनसंख्या वाले, ये क्या बहुत अहम रोल, मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा तोहफा दिया। कैसे इसीलिए मैंने कहा कैसे बहुत बड़ा तोहफा है। हाँ, निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करते हैं, सरकार इसमें दी है, लेकिन क्या ये यहाँ पर एक विकसित भारत की बात करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना या लोगों के मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना, ये कहीं से ऐसा लगता है? ये एक अल्पकालीन सॉल्यूशन है जो इन्होंने दरार को कागज से ढकने का प्रयास किया गया है। किसानों के बारे में बात करें तो क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी उन्होंने ली? क्या पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने एक बात कही थी कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हुआ क्या? किसान तो सड़क पर नजर आ रहे हैं, वो अपने डिमांड के लिए लगातार आंदोलनरत हैं। कितने किसान मर गए हैं। तो और एक बात मैं कहूँ यहाँ पे, कोई भी सरकार अगर बजट पेश करती है तो वो उसमें देश की आकांक्षाएं रहती हैं, युवाओं की आकांक्षाएं नहीं, देश की आकांक्षाएं रहती हैं। कैसे हम किसे पूरे देश का कैसे हम विकास के पथ पर ले जाए, इस इकोनॉमी के पूरे धारणा इस पे होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने किया क्या? चुनावी बजट, पूर्वाग्रह प्रेजुडिस होकर इन्होंने बजट किया। बिहार का अच्छी बात है, बिहार को आपने दिया, झारखंड के बारे आप मौन हो गए, नॉर्थ ईस्ट के बारे आप मौन हो गए। तो इसलिए मैंने कहा अगर आप प्रेजुडिस होकर कुछ चीज़ों को करेंगे तो लॉजिकल आप नहीं रह पाएंगे, जिसका यहाँ सर्वथा अभाव दिखा। एक महत्वपूर्ण चीज़ है मनरेगा। बिहार को देने का क्या मतलब है कि चुनाव नजदीक है? चुनाव है इसलिए तो चुनाव बजट अब चुनाव को देखकर दिया जाएगा। निश्चित रूप से आपने पिछली बार भी देखा है, दो बैसाखी पे थे, एक तेलुगु देशम पार्टी और जदयू के बैसाखी पे थे। इस बार ये बिहार में चुनाव तो बिहार के बैसाखी पे हैं और मजबूरी है सरकार की मजबूरी है। और इस बजट में भी एक राजनीतिक चीज छुपी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को किनारे करना चाहती है। इसलिए बजट में बहुत सारी चीजें वो देखी और उन जगहों को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे ले जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर पाए। बिहार को उन्होंने नहीं लिया, जहां लेफ्ट के वर्चस्व है, किसी और दलों का वर्चस्व है, उस एरिया को उन्होंने किनारे करके रखा। खाना बोर्ड गठन कर, तो इसलिए मैंने कहा, हालांकि ये अलग बात है, ये मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से बड़े स्वतंत्रता सेनानी की बात उन्होंने कितने 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 125 लाख करोड़ की उन्होंने बात की, 1,000 करोड़, 125,000 करोड़ की उन्होंने बात की थी।
वहाँ बिहार को पैकेज देने के बाद, उसके बाद वो कहीं कुछ के बाद वो हवा में ही रह गया, जुमला साबित हुआ। तो ये अब देखिए, ये चुनावी वर्ष है, तो ये भी ऐसा ना कि इनका जुमला ही ना रह जाए। तो लेकिन सर पिछड़ा राज्य अगर मिल रहा है तो बजट क्या बुराई है इसमें? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं तो कहा अच्छी बात है, लेकिन वो उसके साथ निर्णय कर पाए तब तो झारखंड पिछड़ा राज्य नहीं है क्या? झारखंड के जो हमारे रॉयल्टी के पैसे हैं 1,36,000 करोड़ रुपया, वो तो दे नहीं रहे हैं ये। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बिहार को अगर दे दो तो अच्छी बात है, लेकिन आज भी हमें संदेह है, आज भी संदेह है कि ये बिहार के साथ भी ये कहीं ना ये भी जुमला ही बजट हो जाए। तो मोदी जी ने उस वक्त मैंने कहा मोदी जी जब प्रधानमंत्री ऐसे पद पे रखे वो झूठ बोल सकते हैं वहां पे बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पे, तो ये भी जुमला कोई बड़ी बात नहीं कि जुमला साबित ना हो जाए। इसलिए लोग बिहार के लोगों को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, इंप्लीमेंट करें, अच्छी बात है, उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इसमें भी संदेह है। सर एक सवाल लेना चाहूँगा, कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी जी ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर लगातार अब जो है बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, कह रही कि सीधा राष्ट्रपति का अपमान किया है, जो उन्होंने कहा था पुअर लेडी उनके लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर उनका कोई, पहली बात तो उनको ये कहने का कोई नैतिक आधार नहीं है, क्योंकि देश की प्रथम नागरिक वो भी एक आदिवासी समुदाय से आती है। आपने उन्हें केवल आदिवासी समुदाय होने कारण अब पार्लियामेंट जो कस्टोडियन है पूरे संविधान के, उनके उद्घाटन में आपने बुलाया नहीं, राम मंदिर में उन्हें आपने बुलाया नहीं। तो ये आदिवासियों के प्रति उनकी सोच क्या है और राष्ट्रपति के प्रति उनकी सोच क्या है, किस प्रकार उन्हें अपमानित किया गया है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पूरा देश देख रहा। रही बात सोनिया गांधी जी की, सोनिया गांधी जी ने उन्होंने क्या टिप्पणी की थी एक वार्तालाप में, और सोनिया गांधी जी ने मैं समझता हूँ बहुत मानवीय दृष्टिकोण से कुछ बातों को उन्होंने कहा है। शब्दों का शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर होता है। उनके भाव क्या थे कि कोई नई चीज़ इसमें नहीं है, कोई नई चीज़ें बातें नहीं है, सरकार का दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव है। और बेचारी जैसे उनका शब्द यही था कि उनको इससे लगातार जो 1 घंटे 1.5 घंटे उन्हें खड़ा होकर बोलना पड़ा और कोई नई चीज़ नहीं आई सरकार के, ये उनका भाव था। उनको अपमान करने का कहीं भी ऐसे भाव नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी तो मैं समझता हूँ वो ऐसे शब्दों को हमेशा विषयांतर करती है, और आज जो मैं समझता हूँ विषयांतर करती है और जो अहम मसले हैं उनसे चर्चा से भागने का और मीडिया में उन चीज़ों को प्राथमिकता देने का प्रयास करती है जिससे अपनी जो कमजोरी है वो छिपा पाए। ये इसके पीछे मन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए आज जो है निर्मला सीतारमण ने 8वां बजट पेश किया है। ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये विकसित भारत का बजट है, वहीं विपक्ष कह रहा है ये गरीब मध्यम वर्ग के खिलाफ है ये बजट। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।